मैं उन सभी का स्वागत करता हूं जो ज्ञान को मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। सच्चाई को साझा करने की आपकी इच्छा वास्तविक अवसरों के द्वार खोलती है। इसके लिए जाएं। प्यारे साइबर टीवी श्रोताओं, हमारे साइबर स्पेस में आपका स्वागत है, जहां हर लेन देन एक नए भविष्य की ओर कदम है, जहां जानकारी मुद्रा बन जाती है और तकनीक नई समृद्धि और अवसरों का द्वार खोलती है। आज हम आपको डिजिटल जीन साइबर जेनेसिस सिस्टम और उसके नेटवर्क साइबर मॉड्यूल डाइजीन के बारे में बताएंगे, जो डिजिटल तकनीक की दुनिया में एक नए युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भू राजनीतिक स्तर की वस्तु अंतरराष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक रणनीतियों के चेहरे को मात्र बदलती नहीं है, यह हमारे लिए अभूतपूर्व अवसर खोलता है। साइबर उद्योग सभ्यता के प्रथम स्तर पर इस प्रणाली का उपयोग कई लाभ और संभावनाएं लाता है। सबसे पहले यह नई प्रकार की संपदा तक पहुंच है, जो अब जानकारी द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती है। बाजिया जियान साइबर मॉड्यूल इन कोड्स की चाबियां प्रदान करता है, जो आपको डिजिटल संपत्तियों और संसाधनों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। लेकिन यह सब नहीं है। तकनीकी कोडों जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटलीकरण के अलावा यह उपकरण आपको नए बाजार परिस्थितियों के अनुकूल जल्दी से ढालने की अनुमति देता है। इसके अलावा यह डिजिटल तकनीकी का उपयोग करके व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है, जो कि सामूहिक प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने और स्थिर सामाजिक परिस्थितियों को सृजन करने के लिए महत्वपूर्ण है। सबपॉम, हम एक जानकारी समाज में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे प्रबंधन और इंटरैक्शन के नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। डीजन साइबर मॉड्यूल इस नई दुनिया की कुंजी बन जाता है। डिजिटल युग में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए समाधान प्रदान करता है। इस नवीन समाधान का लाभ उठाने का मौका हाथ से न जाने दें और साइबर उद्योग में एक नए सभ्यता के विकास के अग्रणी बने। यह समझना कि स्मार्ट अनुबंधों के स्केलेबल निष्पादन के लिए आर्डर आर्किटेक्चर, साइबर मुद्रा, लेन देन की सुरक्षा और कार्यक्षमता, सामूहिक बुद्धिमत्ता, यह सब नए युग का हिस्सा है जिसे हम साथ मिलकर बना रहे हैं। डाओ ग्रेट टाटारे में शामिल हों और हम मिलकर भविष्य बनाएंगे। साइबर गाइड की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम रहस्यों का खुलासा करते हैं और वित्तीय दुनिया में कुंजी प्रश्नों के उत्तर प्रदान करते हैं। एक विशेष घटना में शामिल हों, वेब 3.0 का निजीकरण। वेब 3.0 के बदलाव आपकी वित्तीय दुनिया को कैसे बदल सकते हैं, इसमें अनोखी जानकारी पाएं, विशेषज्ञ सहायता पाएं, नई नेटवर्किंग संभावनाओं की खोज करें। फ्रीलैंड पासपोर्ट। फ्रीलैंड इस प्रकार का पहला आभासी राज्य है। 23 जून 2017 को बनाया गया। फ्रीलैंड का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक प्रयोग इसका पासपोर्ट है। यह एक पूरी तरह से नया और अनूठा व्यक्तिगत पहचान का रूप है, जो मौजूद नहीं है। तृतीय पक्ष की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। चेहरे वैश्विक मानकों के अनुसार संरक्षित हैं। हर पासपोर्ट का डाटा ब्लॉकचेन में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक पासपोर्ट की प्रोफाइल तक पहुंच QR कोड के माध्यम से स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। नाम पृष्ठ पर उपयोगकर्ता की तस्वीर के नीचे रखा गया है। उपयोगकर्ता के प्रोफाइल प्लेसमेंट के लिए एक सार्वजनिक कुंजी है ब्लॉकचेन में। इस प्रकार विशेष उपकरण के बिना भी आखिरकार इसे सच करने का मौका मिलता है। सब पहली जांच है कि क्या यह दस्तावेज वैध है या नहीं, या नकली। पासपोर्ट का पहला पृष्ठ एक सुरक्षात्मक होलोग्राफिक पट्टी के साथ आता है। इस पर मिठाइयां छपी हुई हैं। फ्रीलांस लोगो 130x5 आकार में 250 मेगाबाइट्स क्षेत्रफल का हिट उच्च रेजोल्यूशन लाइनों और ग्रेडियंट प्रभाव के साथ विशेष उपकरणों का उपयोग करके फ्रीलांस लोगों को देखने के लिए उपलब्ध है। फ्रीलैंड क्रिप्टो करेंसी के पहले ब्लॉक नंबर के साथ एक नैनो टेक्स्ट, 50 माइक्रोन ऊंचाई का एक उच्च सुरक्षा माइक्रो अंकन कोण पर स्थित होलोग्राफिक पैटर्न। प्रत्येक पासपोर्ट पृष्ठ पर लोगों के चित्र होते हैं, जो फ्रीलांस के रचनाकारों के अनुसार मानवता को बदल दिया। ये चित्र फ्रीलांस पासपोर्ट के लिए विशेष रूप से उत्कीर्णन के रूप में बनाए गए हैं और हमारे कॉपीराइट कृतियों के लिए 6 पन्नों का फ्रीलांस पासपोर्ट में दुर्लभ वर्धित यथार्थता शामिल है। लियोनार्डो दा विंची, कोको चैनल, चार्ली चैपलिन के पन्नों पर डेटा और चिन्ह रखे जाते हैं। यूरी ऑग्नेरोचोव, सातोशी नाकामोटो, मोटो और एडा लवलेस
जब इन पानियों के क्षेत्र में मोबाइल उपकरण पर एक विशेष ऐप का उपयोग किया जाता है। अल्पिनो, के पास यहाँ तीन डी वस्तुएं जिन्हें उपयोगकर्ता किसी भी किनारे से नजदीक से देख सकते हैं। हर पृष्ठ का एक अनूठा पैटर्न होता है। पराबैंगनी विकिरण में सभी चित्र पृष्ठ पर मौजूद चित्र के अनुसार थीमेटिक हैं। ग्लोब का रंग पीला है। फ्रीलैंड पासपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर साथ ही इंफ्रारेड चमक में उपलब्ध छवियां भी हैं, जो पासपोर्ट के कुछ ग्राफिकल तत्वों को उजागर करते हैं। सभी पासपोर्ट पृष्ठों पर लैमिनेटेड नाम पृष्ठ सहित जलने से नासूर होते हैं। अर्जित अंक एक फ्रीलांसर के अद्वितीय पासपोर्ट नंबर का निर्माण करते हैं, जो दृश्य तुलना के लिए प्रिंट में उपलब्ध है। निजीकृत उम्र सभी पासपोर्ट पृष्ठों में एक अनूठी विन्यास के वाटरमार्क होते हैं और पासपोर्ट कागज में सामाजिक सुरक्षा फाइबर्स को शामिल किया गया है। पासपोर्ट की सिलाई में भी अपनी एक अनोखी पराबैंगनी शिफ्ट होती है। चमक का रंग पेंट है। सिलाई तकनीक और धागे की गुणवत्ता इसके दायित्व दस्तावेज में पासपोर्ट के विश्वसनीय उपयोग को सुनिश्चित करें। 20 वर्ष सभी पासपोर्ट छवियों को 3 अनूठी ग्रिडों को ओवरलैपिंग करके बनाया गया है। एक अनूठे जटिल नकल न किए जा सकने वाले पैटर्न का प्रभाव पैदा करना। ग्रिड लगाने के लिए पेंट ढाल और प्रमुख है। 2 रंग संक्रमणों की विशेषता है। पासपोर्ट कवर एक विशेष चमड़े का बना होता है। इस पर चांदी की डिजाइन के साथ इसे एक ठोस उभार दिया जाता है। फ्रीलांस पासपोर्ट में मशीन द्वारा डेटा पढ़ने के लिए एक फील्ड होता है, जो सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। दस्तावेज की एक डिजिटल छाप बनाने की अनुमति देते हैं। विशेष उपकरण देखें। पासपोर्ट नंबर और फ्रीलांस नागरिक का अनूठा नंबर जांचा जाता है। मैं एक विशेष एल्गोरिथम का उपयोग करके उपयोगकर्ता का डेटा हैक करता हूँ, जिससे जालसाजी या चयन की संभावना को खत्म कर दिया जाता है। लेश में एक चिप लगी होती है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रोग्राम किया गया होता है। आप मशीन रीडेबल फील्ड से मैच करते हैं। चिप में भी शामिल है पासपोर्ट धारक की एक रंगीन तस्वीर और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी के बायोमेट्रिक डेटा को बिना एंथ्रोपोमेट्रिक और काल्पनिक बीमारियों के जेनेटिक डेटा के एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखने की क्षमता। व्यक्तिगत एनक्रिप्शन कुंजियां, अन्य व्यक्तिगत जानकारी। हम डायनोमाइजेशन का समर्थन करते हैं, लेकिन मानते हैं कि प्राथमिक मानव अधिकार निजी डेटा को संरक्षित करने का अधिकार है। मुफ्त भूमि पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आपको विशेष सार्वजनिक और डेटा जानकारी, उनकी पुष्टिकरण, पहला नाम, अंतिम नाम, लिंग, जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रदान करना होगा। फ्रीलैंड पासपोर्ट की किसी अन्य देश के पासपोर्ट से मुख्य भिन्नता यह ब्लॉकचेन में उसके सार्वजनिक डेटा का पंजीकरण है, जहां प्रविष्टियों की सभी नेटवर्क प्रतिभागियों द्वारा पुष्टि की जाती है। मैं बदला नहीं चाहूंगा। एक फ्रीलैंड नागरिक के पासपोर्ट की प्रामाणिकता किसी भी वित्तीय संस्थान, नियामक संस्था या सरकार द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। एक व्यक्ति तक को सुनिश्चित करने के लिए कि पासपोर्ट नकली नहीं है और धारक इसका उचित मालिक है, आपकी पार्टी संलग्नता आवश्यक नहीं है। वाणिज्य दूतावास, मिशन और अन्य संस्थानों के रूप में केवल न्यूनतम तकनीकी साधन और इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता होती है। हमें विश्वास है कि फ्रीलैंड का पासपोर्ट आपका मार्ग मानव इतिहास में, और फ्रीलैंड स्वयं खुले और समझने योग्य सामाजिक संबंधों का एक नया रूप